वैशाख मास की कथा। एक राजा था। वो वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता है कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर रहा है। तो राजा ने नदी के तट पर ही पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व ही स्नान कर कर वृक्ष पर चढ़ के बैठ जाती थी। इस प्रकार होते हुए पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने सारा कुछ बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को ही हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया गया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने भी जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं हुई तो ये तो बंदरिया है, इससे क्या संतान होगा। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहीं बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिनी खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और उसे बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात होता है कि वो रानी बंदरिया का पुत्र है।
जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़ा लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदर भी पत्थर को जन्म देता है क्या? उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासियों ने रानी को कहा और रानी ने जाकर राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया और कुम्हार वन में रहने लगा। अगले वर्ष चित्र माह में माता गंगौर की पूजन का दिन आया तो वो बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गंगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बागीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक ही गोली है और खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाओ, अब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वो सब मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो वे सभी कुम्हार के पास आई और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने उसे बताया कि वो निर्धन है। तब दो कन्याओं के माता पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा दिया और तब कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उन्हें 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने सारी नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण भेज दिया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचा स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि रानी बंदरिया ने ही उसे जन्म दिया है। एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यहाँ देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठ कर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, अर्थात हम लौट के जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसीलिए उन्होंने अब रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आ गए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को
राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वहाँ नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हो गई। ईश्वर जैसे बंदरिया को पुण्य दिए, उसी प्रकार सबको पुण्य देते हैं। तो ये थी वैशाख मास स्नान की कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो।